अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो लास्ट लेक्चर में हमने कुछ डिस्कस किया था कुछ टॉपिक्स के बारे में, जैसे कि हमने पढ़ा किडनी के बारे में और स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन के बारे में। तो आज हम कुछ टर्म्स को डिस्कस करेंगे और उसी के साथ हमारा पहला चैप्टर जो है वो खत्म हो जाएगा। तो आइए देखते हैं वो टर्म्स क्या है। सबसे पहले आपके पास एक टर्म जो है वो है रिफ्लेक्स एक्शन। रिफ्लेक्स एक्शन। और दूसरी टर्म आपके पास क्या है वो है जी, दूसरी टर्म आपके पास वो है रीनल फेलियर। रीनल फेलियर। और नेक्स्ट थर्ड टर्म आपके पास है डायलाइजर। तो आज के लेक्चर में हम ये तीन टर्म्स जो है वो डिस्कस करेंगे और फिर नेक्स्ट इंशाल्लाह हम चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो देखते हैं इन टर्म्स को बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आपके पास आ जाता है रिफ्लेक्स एक्शन। तो देखते हैं रिफ्लेक्स एक्शन होता क्या है। इट इज एन immediate response to a stimulus जी। सो इट इज एन इमीडिएट रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस। किसी स्टिमुलस के अगेंस्ट जो हमारा इमीडिएट रिस्पॉन्स होता है वो होता है रिफ्लेक्स एक्शन का। फॉर एग्जांपल अगर हमारा हाथ किसी हॉट ऑब्जेक्ट पर लग जाए, किसी गर्म चीज को लग जाए, तो हम फौरन से अपने हाथ को वापस खींच लेते हैं। तो ये फौरन से अपने हाथ को जो हम वापस खींच लेते हैं इसको कहते हैं रिफ्लेक्स एक्शन। ये हमारा होता है रिफ्लेक्स एक्शन, ठीक है। तो ये एक प्रोसेस के थ्रू होता है। तो देखते हैं कि ये वो उसका जो पाथवे है जिसको हम रिफ्लेक्स आर्क कहते हैं वो क्या है और किस तरह से ये होता है। सबसे पहले सपोज एक हीट ऑब्जेक्ट है, स्टिमुलस है हमारा हीट। तो अगर हमारा हाथ इन कांटेक्ट इसके साथ होगा, हैंड मतलब इस हीट ऑब्जेक्ट हीट के साथ हमारा हाथ अटैच होगा, तो क्या होगा, ये हमारे सेंसरी न्यूरॉन को एक्टिव कर देगा। हमने सेंट्रल नर्वस सिस्टम में पढ़ा था सेंसरी न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन, इंटर न्यूरॉन जो हमारी बॉडी में मैसेजेस को कन्वे करते हैं। तो ये जो होगा स्टिमुलस ये हमारे सेंसरी न्यूरॉन को एक्टिव कर देगा। सेंसरी न्यूरॉन को एक्टिव कर देगा। बाद में क्या होगा कि सेंसरी न्यूरॉन हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में मौजूद मोटर न्यूरॉन इंटर न्यूरॉन को एक्टिव कर देगा। इंटर न्यूरॉन को एक्टिव कर देगा और इंटर न्यूरॉन आगे जी है जो मोटर न्यूरॉन होते हैं इनको एक्टिव कर देगा, मोटर न्यूरॉन को। और ये जो मोटर न्यूरॉन है ये अब असर काम करेंगे हमारे इफेक्टर को जो है वो मैसेज कन्वे करेंगे इफेक्टर को इफेक्ट करने के लिए। तो ये हमारा है इफेक्टर जो है वो इफेक्ट करेगा और हमारा इसके बदले में हमारा इफेक्टर जो इफेक्ट करेगा तो हमारा एक्शन जो हो जाएगा। एक्शन क्या होगा, हमारे हैंड्स जो है वो हॉट ऑब्जेक्ट से पुल ऑफ हो जाएंगे, हमारा अपने हाथ को अचानक से वापस खींच लेंगे। तो पुलिंग ऑफ हैंड हमारे हैंड जो है वो पुल ऑफ हो जाएगा। तो ये जो एक्शन हो रहा है इस सारे पाथवे के थ्रू स्टिमुलस के अगेंस्ट जो रिएक्शन हमारा हो रहा है यानी हमारी पुलिंग ऑफ हैंड हुई है, तो इसको कहते हैं रिफ्लेक्स एक्शन, ठीक है। तो बेसिकली आप ये कहते हैं कि इमीडिएट रिस्पांस टू स्टिमुलस इज कॉल्ड रिफ्लेक्स एक्शन। और आपकी जो एग्जांपल है वो क्या है, क्विक पुलिंग ऑफ हैंड आफ्टर टचिंग एन हॉट ऑब्जेक्ट। तो ये आपका है रिफ्लेक्स एक्शन। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट जो आपकी टर्म है वो हमें डिस्कस करनी है आपकी आज। नेक्स्ट अब हमारी रीनल फेलियर। तो स्टूडेंट्स लास्ट लेक्चर में भी आपको बताया था कि जहां पर वर्ड रीनल आ जाए उसका मतलब होता है किडनी हमारी, और फेलियर जी आपने सही समझा, फेल हो जाना यानी किडनीज का फेल हो जाना। तो ये क्या होता है, इमीडिएट पार्शियल और कंप्लीट फेलियर ऑफ अ किडनी इज कॉल्ड रीनल फेलियर। तो पार्शियल और immediate failure of kidney is called renal failure। पार्शियल और इमीडिएट फेलियर होता है किडनी का जिसको हम कहते हैं रेनल फेलियर, मतलब हमारी किडनी जो है
यहाँ पर हम 3 जो इसके रीजन है वो डिस्कस करेंगे। सबसे पहला जो रीजन है वो आप देखें तो वो हो सकता है आपके पास इन्फेक्शन, लॉन्ग टर्म इन्फेक्शन, लॉन्ग टर्म इन्फेक्शन। क्या होता है जी, हमारे बैक्टीरियल अटैक की वजह से या किडनी स्टोन की वजह से या किसी और वजह से हमारी किडनी में जो है वो इन्फेक्शन हो जाता है, और अगर वो इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा देर तक रहे तो हमारी किडनी जो है वो फेल हो जाती है। उसकी दूसरी वजह हो सकती है आपके पास डायबिटीज मेलाइटिस, डायबिटीज मेलाइटिस, डायबिटीज मेलाइटिस। अब डायबिटीज मेलाइटिस क्या होता है, हमारी बॉडी में जो शुगर लेवल है वो अगर अप हो जाए, शुगर लेवल हमारी बॉडी में अगर अप हो जाए तो भी हमारी किडनी जो है वो फेल हो जाती हैं। ये उसकी दूसरी वजह होती है किडनी फेलियर की, रेनल फेलियर की। तो डायबिटीज मेलाइटिस बॉडी में शुगर लेवल अगर ज़्यादा हो जाए तो किडनी जो है वो फेल हो जाती है। नेक्स्ट आप देखें डायबिटीज मेलाइटिस के बाद थर्ड जो इसका रीजन हो सकता है वो आपके पास होता है हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन, हाइपरटेंशन क्या है, हमारी बॉडी में जो ब्लड प्रेशर है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है, मामूल से ज़्यादा अगर हमारा ब्लड का प्रेशर हो जाए तो उस वजह से भी जो किडनीज है वो फेल हो जाती हैं। ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाता है बॉडी में, ब्लड प्रेशर जो है वो अप हो जाए तब भी हमारी किडनीज जो है वो फेल हो जाती है। तो ये हमारा दूसरा टॉपिक रेनल फेलियर का। अब लास्ट में हम डिस्कस करेंगे डायलिसिस को, कि डायलिसिस क्या होता है। स्टूडेंट्स, डायलिसिस हमारे पास क्या होता है, बेसिकली ये एक मशीन होती है जिसके जरिए हम आर्टिफिशियल क्लीनिंग ऑफ ब्लड करते हैं, डायलिसिस। तो बेसिकली ये एक प्रोसेस होता है हमारे पास डायलिसिस, ये इसमें यूज होता है। डायलिसिस क्या चीज होती है, आर्टिफिशियल क्लीनिंग ऑफ ब्लड, आर्टिफिशियल क्लीनिंग ऑफ ब्लड। तो स्टूडेंट्स, आर्टिफिशियल क्लीनिंग ऑफ ब्लड जो हमारी जब किडनीज फेल हो जाती है उसके बाद हम डायलिसिस के जरिए हमारे जो ब्लड की क्लीनिंग है वो करते हैं। तो आर्टिफिशियल क्लीनिंग ऑफ ब्लड जो होती है वो होती है डायलिसिस, और आर्टिफिशियल क्लीनिंग ऑफ ब्लड जो है ना वो एक मशीन के थ्रू होती है जिसको हम कहते हैं डायलाइजर। तो जो मशीन यूज होती है उसको क्या कहते हैं, डायलाइजर। तो देखते हैं कि इसकी शेप किस तरह से होती है या फिर किस तरह से वर्क करता है डायलाइजर। तो ये एक आपके पास क्या होती है, मशीन होती है इस तरह से, डायलाइजर मशीन। इसमें आपके पास क्या होता है, एक डायलिसिस फ्लूइड होता है, इसमें आपके पास ये डायलिसिस फ्लूइड होता है, डायलिसिस फ्लूइड जो कि क्लीन करता है आपके ब्लड को। तो क्या होता है कि पेशेंट का जो ब्लड है इसमें ट्यूब्स होती है, पेशेंट का जो ब्लड है, पेशेंट उसका जो स्टूडेंट्स ब्लड है उसको एक ट्यूब्स के जरिए डायलिसिस फ्लूइड में से गुजारा जाता है। जी इस तरह से है, डायलिसिस मशीन डायलिसिस फ्लूइड से गुजारा जाता है। बेसिकली डायलिसिस जो डायलाइजर मशीन है उसके अंदर ट्यूब्स होती हैं इस तरह से, ये आपके पास ट्यूब्स बनी हुई हैं और इनमें जो है वो डायलिसिस फ्लूइड जो है वो प्रेजेंट होता है। जब पेशेंट के ब्लड को इसमें से गुजारा जाता है तो ब्लड के अंदर जो नाइट्रोजनस वेस्ट होते हैं वो आपकी डायलिसिस फ्लूइड में एब्जॉर्ब हो जाते हैं, और यहाँ से जब ब्लड क्लीन हो जाता है, क्लीन ब्लड वो आपकी पेशेंट की बॉडी में वापस उसको ट्रांसफर कर दिया जाता है इस तरह से। जी तो ये होता है डायलिसिस का, डायलाइजर का फंक्शन होता है। डायलाइजर दोबारा से देख लेते हैं। डायलाइजर एक मशीन है जिसके जरिए हम आर्टिफिशियल क्लीनिंग ऑफ ब्लड करते हैं। तो पेशेंट के ब्लड को इसके अंदर ट्यूब्स होती हैं उसमें से गुजारा जाता है जिसमें होता है डायलिसिस फ्लूइड। डायलिसिस फ्लूइड में नाइट्रोजनस वेस्ट जो आपके ब्लड के हैं वो अब्जॉर्ब हो जाते हैं और क्लीन ब्लड जो है वो वापस पेशेंट की बॉडी में ट्रांसफर कर दिया जाता है। तो ये था हमारा लास्ट टॉपिक। इसी के साथ हमारा चैप्टर नंबर 1 हो जाता है।